क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन में बोला गया है बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, सही है। कारण है प्रत्येक बालक की आनुवांशिकता और पर्यावरण अलग होता है, ये भी सही है। प्रत्येक बालक की आनुवांशिकता और पर्यावरण अलग होता है, इस कारण से बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं। आनुवांशिकता और वातावरण अलग अलग होने से विकास भी क्या होता है, भिन्न होता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अधिगम क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, सही है। कारण है थकान या नशा भी व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ये भी सही है। लेकिन ये क्या है, थकान या नशा व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तो ये क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। और यहाँ पे अधिगम व्यवहार में क्या है, स्थायी परिवर्तन है। इसलिए कारण कथन का सही व्याख्या नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं पर आर व्याख्या नहीं है। थकान व नशा अस्थायी परिवर्तन है और अधिगम क्या है, स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेल बच्चों के सामाजिक विकास में सहायक है, सही है। खेल क्या है, बच्चों के सामाजिक विकास में सहायक है। कारण है खेल में सहयोग, नेतृत्व व अनुशासन का विकास होता है, ये भी सही है। खेल से क्या होता है, सहयोग, नेतृत्व, अनुशासन का विकास होता है। अब व्याख्या देखते हैं। खेल में सहयोग, नेतृत्व व अनुशासन का विकास होता है, इसलिए क्या है, खेल बच्चों के सामाजिक विकास में सहायक है, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और व्याख्या आर भी सही है। कारण आर कथन ए के लिए सही व्याख्या है, ऐसा बोल रहे हैं। व्याख्या है खेल सामाजिक गुणों को विकसित करता है। खेल क्या करता है, सामाजिक गुणों को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है, सही है। कारण है बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, ये भी सही है। व्याख्या सही है या नहीं कैसे चेक करेंगे, बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, इसलिए क्या है, अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं व आर सही व्याख्या है। समाज और भाषा अधिगम का आधार है। समाज और भाषा क्या है, अधिगम का आधार। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन में बोला गया है दंड से प्रभावी अधिगम होता है, गलत है। कारण है दंड से बालक में भय उत्पन्न होता है, ये सही है। दंड से क्या होता है, बालक में भय उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है, आर सही है। भय अधिगम में बाधा डालता है, दंड प्रभावी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल विकास का अध्ययन कहलाता है शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, बाल मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल मनोविज्ञान। बाल विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार व विकास का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार तर्क शक्ति का वास्तविक विकास होता है संवेदी गति अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है, पियाजे के अनुसार तर्क शक्ति का वास्तविक विकास होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में
अमूर्त व तार्किक सोच विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक सबसे अधिक सीखता है भय से, दंड से, अनुभव से, दबाव से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव से। बालक सबसे अधिक सीखता है अनुभव से। अनुभव आधारित अधिगम सबसे प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरावस्था को कहा जाता है स्थिरता काल, तनाव व संघर्ष काल, शांति काल, खेल काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तनाव व संघर्ष का काल। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? तनाव व संघर्ष का काल। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन तीव्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्धि का सबसे उपयुक्त मापन है उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि का सबसे उपयुक्त मापन क्या है? बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण मानसिक क्षमता मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कमजोर बच्चों को अलग रखना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, परीक्षा परिणाम सुधारना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा समानता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने की प्रेरणा का सर्वोच्चतम स्रोत है दंड, पुरस्कार, रुचि, भय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुचि। सीखने की प्रेरणा का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? रुचि। आंतरिक रुचि से अधिगम स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। कोहलबर्ग ने नैतिक निर्णय के स्तर बताए। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक की पहली पाठशाला होती है विद्यालय, समाज, परिवार, खेल मैदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवार। बालक की पहली पाठशाला क्या है? परिवार। प्रारंभिक संस्कार परिवार से ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रचनात्मकता का संबंध है रटने से, नए विचारों से, दंड से, भय से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नए विचारों से। रचनात्मकता का संबंध किससे है? नए विचारों से। रचनात्मकता नवीन सोच की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है याद करना, ज्ञान को नई परिस्थिति में प्रयोग करना, भूल जाना, दोहराना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान को नई परिस्थिति में प्रयोग करना। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? ज्ञान को नई परिस्थिति में प्रयोग करना। व्याख्या है, पुराने ज्ञान का नए संदर्भ में उपयोग ही क्या है? स्थानांतरण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, EQ का संबंध है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक बुद्धि, सामाजिक स्थिति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक बुद्धि। EQ का संबंध है भावनात्मक बुद्धि से। EQ भावनाओं को समझने व नियंत्रित करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दंड देना, केवल पढ़ाना, अधिगम को सुगम बनाना, परीक्षा लेना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम को सुगम बनाना। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? अधिगम को सुगम बनाना। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, नियंत्रक नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रूनर का सिद्धांत कहलाता है परीक्षा त्रुटि, अंतर्दृष्टि, खोज अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खोज अधिगम। ब्रूनर का सिद्धांत क्या कहलाता है? खोज अधिगम। ब्रूनर ने सीखने में खोज पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, बालक की आवश्यकता, परीक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालक की आवश्यकता। बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है? बालक की आवश्यकता। शिक्षा बच्चे की रुचि व आवश्यकता पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल विकास का सिद्धांत निकट से दूर का अर्थ है। विकास पहले पैरों से होता है, विकास पहले सिर से होता है, विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास शरीर के मध्य से बाहरी भाग की ओर होता है। बाल विकास का सिद्धांत निकट से दूर, इसका अर्थ क्या है? निकट से दूर, विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। व्याख्या है, पहले शरीर मध्य भाग धड़ का विकास होता है, फिर क्या होता है? हाथ पैर का। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाइगोत्स्की की ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ है जो बालक स्वयं कर सकता है, जो बालक कभी नहीं कर सकता, जो बालक सहायता से कर सकता है, जो बालक भूल चुका है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बालक सहायता से कर सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? जो बालक सहायता से कर सकता है। ZPD वह क्षेत्र है जहां बालक मार्गदर्शन से सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है आयु, बुद्धि, प्रेरणा, पाठ्यक्रम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? प्रेरणा। बिना प्रेरणा के अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है संवेदी गति अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में तर्क और संरक्षण की समझ आती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भावनात्मक विकास का तात्पर्य है भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण और संतुलन, शारीरिक वृद्धि, बुद्धि का विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावनाओं पर नियंत्रण और संतुलन। भावनात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? भावनाओं पर नियंत्रण और संतुलन। भावनात्मक विकास में आत्मनियंत्रण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? प्रयास त्रुटि, अनुकरण, अंतर्दृष्टि, परिपक्वता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता। ये क्या है? अधिगम का प्रकार नहीं है। परिपक्वता विकास है। परिपक्वता क्या है? विकास है, अधिगम नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बालकों में नैतिक विकास का प्रमुख साधन है दंड, उपदेश, सामाजिक अनुभव, भय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अनुभव। बालकों में नैतिक विकास का प्रमुख साधन क्या है? सामाजिक अनुभव। समाज में रहकर ही नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अधिगम का सर्वोच्चतम वातावरण है भययुक्त, दंडात्मक, प्रेरणादायक व सहयोगी, कठोर अनुशासन वाला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा व सहयोगी। अधिगम का सर्वोच्चतम वातावरण क्या है? प्रेरणादायक व सहयोगी।
सकारात्मक वातावरण अधिगम को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुद्धि और उपलब्धि में अंतर यह है कि दोनों समान हैं। बुद्धि जन्मजात, उपलब्धि अर्जित होती है। उपलब्धि जन्मजात होती है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि जन्मजात और उपलब्धि क्या अर्जित होती है। ये क्या है? बुद्धि और उपलब्धि में अंतर। बुद्धि क्षमता है, उपलब्धि क्या है? उसका परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है नियंत्रक, अनुशासक, मार्गदर्शक व सहायक, निर्णायक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक व सहायक। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक व सहायक। व्याख्या है, शिक्षक सीखने में सहयोग करता है, दबाव नहीं बनाता। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।